हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 15 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉरी लेक्चर नंबर 16 है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कि आखिर कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कैपेसिटर ही नहीं पता है। अब जब कैपेसिटर ही नहीं पता है तो फिर एनर्जी कितनी स्टोर है ये कैसे पता करोगे हैं? पढ़ के आओ कैपेसिटर। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ना रहेगा। तो देखो, जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो हमें यही देखना है कि आखिर ये जो एनर्जी स्टोर हो रही है किसी कैपेसिटर के अंदर, कितनी स्टोर हो रही है भाई, ये तो बताओ आखिर कितनी स्टोर हो रही है। तो इसका एक बेसिक सा फंडा होगा, उसको हम लोग सीख लेंगे और उसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे किसी भी कैपेसिटर में आखिर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। भाई उसका कुछ फॉर्मूला वैल्यू आएगा, कुछ मैथमेटिकल वैल्यू आएगी, उससे भी तो देखना रहता है। तो शुरुआत करते हैं बेसिक से और हम लोग देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो वही बोल रहा है यहाँ पे कि अगर मान लो कोई क्यू चार्ज है, ठीक है, मान लो हमारे पास कैपेसिटर है। कैपेसिटर कैसा होता है? अरे यार, दो प्लेट होती है, ठीक है, खाने वाली प्लेट नहीं, कैपेसिटर की प्लेट होती है, ठीक है। अब कैपेसिटर का जो प्लेट्स होगा, दो प्लेट होता है बेसिकली, देखोगे तो दो प्लेट्स होती है, कचा कचा दो प्लेट होती हैं। और उन दो प्लेट्स के क्रॉस इन्होंने कहा कि कुछ चार्ज क्यू है, ठीक है, क्यों कुछ चार्ज क्यू है और एक पोटेंशियल है कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के अक्रॉस, ठीक है। तो वही पूछ रहे हैं कि ऐसा बोल रहा है कि जब कैपेसिटर के दो प्लेट रखे हैं तो वो दो प्लेट्स क्या होंगे? चार्ज होंगे लगातार। तो ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, वहां पर क्या होगा, किसी एक इंस्टेंट पॉइंट पे हमने चार्ज माना स्मॉल क्यू और अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हमने माना कुछ पोटेंशियल वी, ठीक है। तो वहां पर कुछ छोटा सा वर्क होगा, वहां पर एक छोटा सा क्या होगा, छोटा सा वर्क होगा उस छोटे से चार्ज को स्टोर करने के लिए, उस छोटे से चार्ज dq को स्टोर करने के लिए। किसके किसके डिफेंस, मतलब किसके थ्रू? जो चार्ज q हमने लेके रखा है, जो कि ऑलरेडी स्टोर्ड है कैपेसिटर के अंदर, उसके अगेंस्ट रिपल्सन करा करा के हम इस छोटे से चार्ज dq को स्टोर करा पाए। इसी पूरे फिनोमेनन को बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये तो हुआ थ्योरेटिकल, समझ पाए कि नहीं? छोटा सा जो चार्ज dq था उसको हम छोटा सा वर्क डन करा के स्टोर कराना चाहते हैं अगेंस्ट द रिपल्सन ऑफ चार्ज q, जो कि ऑलरेडी स्टोर्ड हो रखा है कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर। चलो अब इसको हम लोग समझते हैं बढ़िया फॉर्मूला और से। हटाया जाए क्या? अरे इसका मतलब यही था, देखो दो प्लेट्स ले लो, देखो ये, चलो वहां पे समझाता हूं दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। देखो अरे यार, ये जो ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स थी, ठीक है, ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स थी, ठीक है। देख भाई, एक पे होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक पे होगा बहुत सारा पॉजिटिव और एक पे होगा बहुत सारा निगेटिव चार्ज। तो वही कह रहे हैं कि चार्ज क्यू वगैरह स्टोर है फलान ढिमकान, इसको समझाऊंगा अच्छे से। देखो हाँ, आओ पेज नंबर यहाँ पे देखो, सब समझ जाओगे। अब देखो सबसे पहले भाई कैपेसिटर की दो बढ़िया सी प्लेट बना लो, ठीक है। कैपेसिटर की दो बहुत ही खूबसूरत सी दो प्लेट्स बना लो यहाँ से। तो ये हुआ कैपेसिटर का प्लेट नंबर 1, ठीक है। और फिर हम बनाएंगे कैपेसिटर की प्लेट नंबर 2, ठीक है। हाँ, तो ये हो गई हमारी दूसरी प्लेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैपेसिटर के दो प्लेट्स बनाए। अब भाई कैपेसिटर है तो एक काम करो, इसे किसी सेल से कनेक्ट कर दो। सेल से जैसे ही कनेक्ट करोगे वैसे ही दोनों प्लेट्स पे कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखो ऐसे आएगा। देखो सबसे पहले इसको कनेक्ट करो, दोनों कैपेसिटेंस, दोनों प्लेट्स को क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, ठीक है। दोनों प्लेट्स को कनेक्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से ये जो दोनों प्लेट्स लेके बैठे हो, फालतू में लेके बैठे हो, इसे कनेक्ट करो, इसे कनेक्ट कर दो किसी सेल से। अब यार सेल तो पता है क्या होता है कि सेलो नहीं पता। सेल का मतलब भाई एक पॉजिटिव टर्मिनल ले लो, एक निगेटिव टर्मिनल ले लो और दोनों आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। दोनों आपस में
क्या करना है बोल भाई, कनेक्ट करना है। ये हुई पॉजिटिव टर्मिनल, इरेजर का है रहे हो। हाँ तो देखो ऐसा ना टपक 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 टपक, ये आ गई हमारी। हाँ तो हमने जो है इस कैपेसिटर के जो दोनों प्लेट्स हैं इसको कनेक्ट कर रखा। ये रही लंबी वाली जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव है और छोटी वाली टर्मिनल हमारी निगेटिव है, ठीक है। ये रही पॉजिटिव, ये रही निगेटिव। अब सर्किट को ओपन कर दिया, सॉरी क्लोज कर दिया ठीक है। जैसे ही सर्किट को क्लोज कर दिया बढ़िया से चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। होना शुरू हो जाएगा कि नहीं भाई, यो बोलो, फ्लो होने शुरू हो जाएगा ना। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फ्लो होता हुआ कड़कड़ाक यहाँ पहुंचेगा, सारा का सारा पॉजिटिव यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ हमारी पूरी पॉजिटिव चार्ज फ्लो होने लगी। और भाई देखो ये जो निगेटिव चार्ज है वो इस तरफ सर्कुलेट होगा, इधर पूरी निगेटिव चार्ज बन जाएगी। सही बात है कि नहीं। फिर हमने कहा एक काम करो, किसी एक इंस्टेंट पर, अब कहोगे इंस्टेंट क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल पे कोई बाइक जा रही है और तुमने कहा ये बताओ 2 सेकंड पर कितनी स्पीड थी इस बाइक की। तो ध्यान दो, यहां पर तुमने 2 सेकंड में नहीं पूछा, तुमने कहा 2 सेकंड पर, यानी 0 से 2 सेकंड के बीच क्या राम कहानी बनी, क्या कहानी घटी उस बाइक के साथ, उससे तुमको कोई मतलब नहीं है। 2 सेकंड पे कितनी स्पीड थी बस उससे मतलब है। यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, समझ पा रहे हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी स्पीड थी बाइक की वो पता करना चाह रहे हो। तो वैसे यहां पर चार्ज की बात हो रही है कि किसी पर्टिकुलर, किसी इंस्टेंट पर चार्ज कितना स्टोर था। हमने कहा मान लो क्यू स्टोर था, क्यू, या फिर स्मॉल क्यू मान लो स्मॉल क्यू। तो यह हुआ स्मॉल क्यू, ठीक है। अब चार्जेस लगातार फ्लो हो रहे हैं दोनों प्लेट्स के क्रॉस, तो एक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो चुका होगा और उस पोटेंशियल को नाम दे दिया मैंने V। तो Q किसी इंस्टेंट पॉइंट पर चार्ज था और V पोटेंशियल है अक्रॉस दी कैपेसिटर। अब जो मैंने थ्योरी बताई वो तुम समझ पा रहे होगे शायद थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी पोटेंशियल है और Q चार्ज है किसी इंस्टेंट पर, ठीक है। अब इन्होंने हमसे कहा कि देखो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर चार्ज को मूव कराना चाह रहे हैं। मान लो मूव कराया तो हमारा चार्ज यहां आ गया, कुछ मान लो यहां आ गया। किसी एक पर्टिकुलर चार्ज को हम मूव करा रहे हैं, छोटा सा चार्ज जिसको हम मान लेते हैं dq। इस छोटे से चार्ज dq को हम मूव करा रहे हैं। अब जब किसी पर्टिकुलर चार्ज या किसी भी चीज को भैया जब तुम मूव कराते हो तो अपने आप खाली पीली मूव तो कर नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ फोर्स लगता होगा कि भूत आके मूव करा देता है। भूत थोड़ी मूव कराएगा, कुछ वर्क करोगे चार्ज के ऊपर तभी तो वो चार्ज मूव करेगा। कि बढ़िया कोई चुड़ाई लुड़ाई लाई उसको मूव कराएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि होगा। हाँ होता है, कभी कभी भूत होते हैं, नहीं होते। हाँ तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे हैं, देखो चार्ज जो है उसको यहाँ पर मूव करा रहे हो। जो छोटा सा चार्ज dq है इसको तुम थोड़ा सा मूव करा रहे हो। मूव मतलब थोड़ा सा हिला डुला के एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हो। अब जब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर छोटे से चार्ज को ले जाओगे तो कुछ ना कुछ वर्क तो करोगे, कि बिना वर्क के ये चार्ज मूव कर जाएगा। तो वर्क का फॉर्मूला तो पढ़ के आए हो, V dq, यानी कि जितना पोटेंशियल लग रहा है अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, यानी दोनों प्लेट्स के बीच में कितनी पोटेंशियल लग रही है उसका मल्टीप्लाई कर दो उस छोटे से चार्ज dq से, तो छोटा सा वर्क डन निकल जाएगा उस छोटे से चार्ज को मूव कराने के लिए। समझ में नहीं आया? तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां लिखोगे छोटा सा वर्क डन dw इक्वल टू पोटेंशियल इनटू छोटा सा चार्ज, ठीक है। समझ ले भाई, इतना सिंपल है। तो dw बराबर हो गया, hw नहीं है, dw है, ठीक है। तो dw इक्वल टू v dq बन जाएगा। dw क्या है, छोटा सा वर्क डन। v क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, यानी दोनों प्लेट के बीच का कैपेसिटर, सॉरी दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल, ठीक है। जो कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स हैं उन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल। और dq क्या है, छोटा सा चार्ज, जिस चार्ज को हम मूव करा रहे हैं उसी का तो वर्क डन निकाल रहे हैं। अब हमने दिमाग लगाया छोटा सा वर्क डन निकाल के क्या करोगे, वर्क डन निकालना है तो पूरे का निकाल दो, ठीक है। समझ पा रहे हो? हाँ तो इंटीग्रेशन कर दो इसका, टोटल नेट वर्क डन निकल आएगा। इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे वर्क को ऐड करते जाओ।
अब डी डब्ल्यू कितना पी डब्ल्यू करोगे हैं, सॉरी कितना डी डब्ल्यू करोगे, डी डब्ल्यू बहुत मतलब बहुत छोटा है, तो पूरा का पूरा निकाल लो, तो इंटीग्रेशन कर दोगे तो पूरा वर्क डन निकल जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा इंटीग्रल डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रल वी डी क्यू, यही तो आएगा इंटीग्रल वी डी क्यू। अब एक काम करो, कहां से कहां ले जाओगे लिमिट को, 0 से कैपिटल क्यू तक, यानी पूरे चार्ज तक इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, पूरे चार्ज तक ही तो इंटीग्रेट कर रहे हो, तो यहां लिख लो 0 से कैपिटल क्यू, यही तो होगा। और यहां मान लो कि एट एनी इंस्टेंट, ये दिख रहा है कि नहीं, एट इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पॉइंट पर, ठीक है, एट इंस्टेंट, इंस्टेंट दिख रहा है, हाँ, एट इंस्टेंट किसी एक इंस्टेंट पॉइंट पर चार्ज हमारा Q है और पोटेंशियल हमारी V है, ठीक है, और कैपेसिटेंस तो हमारी C है ही। तो पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बउआ, Q बाई C होता है, क्या होता है, Q बाई C होता है, ठीक है। तो C है इन दोनों प्लेट्स के बीच का कैपेसिटेंस और चार्ज है Q, ठीक है। तो यहां पे लिख लो, क्या लिखोगे, यहां लिखोगे इंटीग्रल डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0 से कैपिटल Q लिया, लिमिट इंटीग्रेट करते हुए V की जगह रखा Q बाई C। Q क्या है, Q है किसी एक इंस्टेंट पर कितना चार्ज था, और C है दोनों प्लेट्स के बीच का कैपेसिटेंस। तो इंटीग्रल लिमिट ली 0 से कैपिटल Q, इंटीग्रेशन के अंदर छोटा q बाई C, ठीक है, छोटा भी इंटू डी क्यू, ठीक है, इंटू लिखोगे डी क्यू। इंटीग्रेशन का रूल जानते हो कि नहीं है, क्या होता है कि एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो भैया वही तो है क्यू डी क्यू, तो क्यू स्क्वायर बाई सॉरी एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स डीएक्स का, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो वैसे ही क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2। ये गधा, देखो यहां देखो, इंटीग्रल एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो वैसे ही क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो क्यू स्क्वायर बाई 2, सी तो नीचे पहले से है, तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c, और लिमिट क्या लोगे, लिमिट लोगे 0 से कैपिटल Q। इंटीग्रेशन पढ़ के आओगे नहीं, यहां बोलोगे समझ नहीं आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लो, तो यहां से इतना भयंकर नोट करो बढ़िया, इसके बाद मैं आगे की कहानी देखता हूं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसमें कल क्या हो किसने जाना। हो गया नोट, चल भाई, तो इतना छापे रहो, छापने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहीं से आगे की कहानी बना लेंगे। चल पेज नंबर 8 पे आ जा। हाँ तो देखो क्या लिखा था, छाप लिए कि नहीं, देखो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आया, इंटीग्रल डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या था क्या था क्या था क्या था, हाँ क्यू डी क्यू बाई सी। इंटीग्रेशन कहां से कहां था, 0 से कैपिटल Q, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2c। c को बाहर निकाल सकते हो क्योंकि c तो कांस्टेंट है, ठीक है, c तो कांस्टेंट है, तो निकाल ले भाई, इसे बाहर हो जाएगा 1/c, और यहां पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2, कहां से कहा, 0 से सॉरी 0 से q है ना, हाँ तो यहां लिखो, हाँ 0 से q 1/c, और dw का इंटीग्रेशन w, अरे भाई देख dx का जब इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है, dx का इंटीग्रेशन आता है x, तो वैसे ही dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, dw का इंटीग्रेशन होगा w, तो w इक्वल टू क्या हो गया 1/c इंटू दिस। तो इस लिमिट को पुट कर दो, एक बार स्मॉल q की जगह कैपिटल Q स्क्वायर बाई 2, और एक बार 0 पुट कर दोगे Q स्क्वायर बाई 2, तो जब 0 पुट करोगे तो खत्म, और जब Q स्क्वायर पुट करोगे तो स्मॉल q की जगह कैपिटल Q हो जाएगा, तो फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2c। तो ये आ गई नेट एनर्जी, ये है नेट एनर्जी। अब कहोगे एनर्जी कैसे, देखो यार कॉन्सेप्ट होता है कि वर्क डन, ध्यान से वर्क डन ऑलवेज comes in the form of stored energy by the capacitor, यानी work done for moving a charge
इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कहने का मतलब कि जो वर्क डन, ध्यान से, जो वर्क डन लग रहा है किसी चार्ज को मूव कराने में किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है उसी कैपेसिटर के अंदर। तो इसका मतलब वर्क डन विल बी इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। बोले भाई समझा कि नहीं? जितना वर्क डन लग रहा किसी चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाने में, वो वर्क डन स्टोर हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में उसी कैपेसिटर के अंदर। तो जितना वर्क डन आएगा वही स्टोर्ड एनर्जी होगी उस कैपेसिटर के अंदर। यानी अगर वर्क डन आ गया Q²/2C, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर भी हो जाएगी Q²/2C। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का चैप्टर हुआ खत्म। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भाई जो जो कॉन्सेप्ट हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, किरचॉफ्स रूल, जंक्शन रूल, फलान रूल, ढिमकान रूल, सब पढ़ लेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। आखिर चार्ज क्या है, चार्ज का बेसिक फार्मूला, एडवांस फार्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, सब पढ़ लेंगे वहां पे। खैर एनर्जी स्टोर्ड यहाँ पे खत्म, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस भी यहाँ पे खत्म। कहोगे तो कुछ नन्हे नन्हे न्यूमेरिकल भी लगा दिए जाएंगे। इसे नोट कर लो भाई जल्दी से, फटाक से नोट करो, एकदम दंदनाक नोट करो, दन 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 नोट कर। समझ पा रहे हो कि नहीं देख लो एक बार, एकदम बढ़िया से समझ लो, नोट वोट कर लो यार। कोई दिक्कत है तो बता दो, कैसे बताओगे? पेज नंबर 8 आ जा भाई। हाँ तो पेज नंबर 8 अरे खुल, हाँ खुल गया। तो इसे भी देख लो, हटा दे हटा दे हटा दे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर, करंट इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत होगी। कहोगे तो न्यूमेरिकल और लगवाए जाएंगे इसके ऊपर, कहो कमेंट में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम लोग बहुत ही जल्द आएंगे।